हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अविनाश मूड और आप देख रहे हैं एंजॉय मैथ्स बेसिक प्रॉब्लम की हमारी सीरीज चल रही थी जिसको हमने नाम दिया था हीरो वाली क्लास, और उसकी आज 11th क्लास है। और उसमें हम पढ़ रहे थे भिन्न, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन। और जिन्होंने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही आप जो पुरानी वीडियो उनमें आपका प्यार और साथ भरपूर मिल रहा है, और मैं आशा करता हूँ कि ये प्यार और साथ यूं ही बना रहे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे थे भिन्न के हमने 3 पार्ट अलग से देखे थे, जिनमें हमने क्या पढ़ा था, अभाज्य गुणनखंड, एलसीएम। यानी 3 पार्टों में हमने एलसीएम और अभाज्य गुणनखंड को कवर किया था। और वो कवर क्यों किया था वो अब देखिए। हम पढ़ेंगे भिन्न। अब भिन्न क्या होती है? एक ऐसी संख्या होती है जिसमें एक बट्टे के ऊपर संख्या होती है और एक बट्टे के नीचे संख्या होती है। यानी भिन्न ऐसी संख्या होती है जिसमें अंश और हर होता है। अंश को क्या बोला जाता है? न्यूमरेटर। हर को क्या बोला जाता है? डिनोमिनेटर। ठीक है। और इसकी आज अपन पढ़ेंगे क्या? इसमें भिन्न में हम पढ़ेंगे भिन्नों का जोड़। यानी आपको कह दिया 1/2 + 3/4, इनको जोड़िए। तो जब अपन इनको जोड़ेंगे तो हमें सबसे पहले किसकी आवश्यकता होगी? एलसीएम की, क्योंकि बिना एलसीएम के हम इनको जोड़ नहीं सकते। इसलिए हमने पिछली क्लासों में सबसे पहले एलसीएम निकालना सीखा था और बेहतर तरीके से मैंने आपको एलसीएम बताया। आइए इसको आप शुरुआत करते हैं। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है? 1/2 + 3/4 अंश और हर की संख्याएं हैं। यदि आपके पास में ये होता 1 + 3 तो आप सीधा जोड़ देते, कितना बन जाता? 4 बन जाता। लेकिन आपको सीधा नहीं जोड़ना है। इनको जोड़ने के लिए, यानी अंश और हर की संख्याओं को आपस में जोड़ने के लिए, या फिर यहाँ पे मैं लिख दूँ 2 + 3/4, तो क्या ये भिन्न है क्या? देखिए ये तो भिन्न दिख रही है आपको, इसमें अंश और हर है, इसमें अंश और हर नहीं है, लेकिन इसमें तो है। अब इसको इसमें जोड़ना है तो भी हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो इसके बट्टे में हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो लघुत्तम तो हमें यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, लघुत्तम हमें यहाँ पर भी लेना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम भिन्न पढ़ेंगे। भिन्न में आज हम पढ़ेंगे भिन्नों का जोड़। और जोड़ ये क्वेश्चन हमने लिखा, तो सबसे पहले जोड़ में हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले एलसीएम की आवश्यकता होगी। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? किसका एलसीएम निकालना है ये भी तो ज़रूरी है। एलसीएम हमेशा हर वाली संख्या को निकालना है, यानी जो बट्टे के नीचे संख्या है, यहाँ पर कितना है? 2, यहाँ पर कितना है? 4। तो हमें एलसीएम 2 और 4 का निकालना है। क्या ये बात समझ में आई? यानी संख्या थी 1/2 + 3/4। तो जो हर में दोनों संख्याएं हैं उनका एलसीएम निकालना है। अंश वालों का ऐसा रखना आपको फिलहाल। तो 2 और 4 का हम एलसीएम निकालेंगे। ये आपको बता रखा है किसका भाग जाएगा? 2 का। कितनी बार? 1 बार। और 4 में 2 बार। 2 का भाग फिर से लगाइए, 1 बार और 1 बार। हमारा टारगेट था 2 और 4, और हम लेके क्या आ गए? 1-1। तो हमारा यहाँ पर ये काम पूरा हुआ। अब इनको आपस में गुणा करवा दो। तो 2 को 2 से गुणा करवाए, कितना आएगा? 4। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आया? 4। ये यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। बोलिए इतना समझ में आया? इसको मिटा दूँ, ये लीजिए। अब क्या करेंगे? जो नीचे वाली संख्या है इसमें इसका भाग लगाओ। देखिए ये 4 लेके आए, तो 4 में इसका भी भाग जा रहा है, इसका भी भाग जा रहा है। और हमने एलसीएम में क्या पढ़ा था? जिसका भी हम एलसीएम निकालेंगे और जो संख्या एलसीएम में आएगी उसमें उन सभी संख्याओं का पूरा भाग जाएगा। तो ये 4 है और ये नीचे वाली संख्या 2 है, तो 4 में 2 का भाग लगाइए। पहले करना क्या है? सबसे पहले लघुत्तम ले लिया। लघुत्तम यानी एलसीएम कितना आया? 4। अब जो 4 आया इसमें इसका भाग लगाओ। तो मैंने 4 में 2 का भाग लगाया, कितनी बार जाएगा? 2 बार।
उस 2 को यहाँ पे लिख दो, लिख दिया, और गुणा का चिन्ह लगा दो, ये लगा दिया। अब जो ऊपर वाली संख्या है इसको ऐसा का ऐसा लिख दो, ये लिख दिया। पहला स्टेप कंप्लीट। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का लगा दो, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगा दो, लगा दिया। अब वही काम यहाँ पे करना है, इस 4 में इसका भाग लगाओ, तो 4 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 बार, ये लिखा 1। अब चिन्ह किसका? गुणा का। यहाँ पर क्या लिखूँ? अब जस्ट ऊपर वाली संख्या, इसी के ऊपर वाली संख्या, 4 के ऊपर वाली संख्या कौन सी है? 3, ये लिख दिया। अब आप इसको हल कर लो। 2 को 1 से गुणा किया 2, प्लस 3 को 1 से गुणा किया 3, और बट्टे में 4, 3 को 2 से गुणा किया 5, और बट्टे में 4। बोलिए, समझ में आया? यानी इन दोनों का यदि जोड़ करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 5 बटे में 4। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6 नहीं, सॉरी 6 नहीं, 5 लिखेंगे, और बीच में चिन्ह लगाए इस बार माइनस का। यानी क्वेश्चन बना 1/3 माइनस 3/5 को हल कीजिए। इसका मतलब, हल करने का मतलब क्या हो गया? ये संख्या अंश और हर की, ये संख्या भी अंश और हर की, तो है क्या ये भिन्न के रूप में, और भिन्नों को जोड़ना है या घटाना है, तो क्या करेंगे? लघुत्तम लेना पड़ेगा। ये लीजिए, लघुत्तम लिया, लाइन खींची। लघुत्तम किसका लेना पड़ेगा? 3 का और 5 का। लीजिए, ये 3, ये 5 लिख लिया। सबसे पहले किसका भाग लगाऊं? 3 का। कितनी बार गया? 1 बार। अब आ गया 5, किसका भाग लगाऊं? 5 का। 1 बार और 1 बार। क्या ये समझ में आया? संख्या थी 3 और 5, बनाना क्या था? 1 और 1। अब हमारा काम खत्म, इनको आपस में गुणा करवा दो। तो 3 को 5 से गुणा करवाया, कितना आया? 15। यानी हमारा लघुत्तम कितना आया? 15। यानी एलसीएम कितना आ गया? 15। इतना लिख दिया। अब देखिए, इस 15 में सबसे पहले इस नीचे वाली संख्या का भाग लगाना है। तो 15 में किसका भाग लगाएंगे? 3 का। तो 3 का भाग 15 में लगाओगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो ये लिखा मैंने 5। अब गुणा का चिन्ह, जो ऊपर वाली संख्या है इसको ऐसा का ऐसा लिख दो, ये लिख दिया सर। अब चिन्ह किसका है? माइनस का, माइनस लगा दो। ये 15 है, इसका काम पूरा हो गया। आगे आ जाओ। अब 15 में काम वही करना है। 15 में इस बार भाग किसका लगाएंगे? 5 का। कितनी बार जाएगा? 3 बार। ये लिखा 3, गुणा इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या कितनी है? 3, इसको ऐसा का ऐसा लिख दो। बोलिए, कोई समस्या? अब क्या करोगे? 5 को 1 से गुणा करो। 5 को 1 से गुणा किया 5, 3 को 3 से गुणा किया 9, और जो चिन्ह है वो ऐसा का ऐसा, बटे में 15। अब बोलिए, 5 कैसा है? प्लस का। 9 कैसा है? माइनस का। उत्तर कितना आएगा? ये बताओ आप। ये आपका उत्तर आएगा। अब आप कहोगे सर ये संख्या कैसे आई, हमें नहीं पता। तो ये सारी चीज़ें आपको पिछली क्लासों में बता रखी है, इसलिए इस क्लास को देखने से पहले आप पिछली क्लासें देखेंगे तो आपका बेस है वो और मजबूत होगा, आपकी नींव है वो मजबूत होगी। दोबारा बता देता हूँ, 3 और 5 का क्या लिया? लघुत्तम। लघुत्तम इस तरह निकाला, 15 आया, ये 15 यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करोगे? इस 15 में ये भी देखिए नीचे है और ये भी नीचे है, तो नीचे वाली में नीचे वाली का भाग लगाओ। तो 15 में 3 का भाग लगाया 5, गुणा में जो ऊपर संख्या है वो ऐसा कैसे लिख दो, माइनस 5 है, ये नीचे है 15 और ये नीचे 5, भाग लगा दो 15 में 5 का। कितनी बार जाएगा? 3 बार, और ऊपर वाली संख्या से इसको गुणा करवा दो 3,
5 को 1 से गुणा किया 5, 3 को 3 से गुणा किया 9/15 यानी -4/5। क्या ये समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा 4/5 माइनस का 7/6। हल कीजिए। हल करना है तो देखिए संख्या अंश और हर में, इसका मतलब हमें लघुत्तम तो लेना पड़ेगा। लेकिन पहले देखिए इसके आगे तो एक ही चिन्ह है, तो इसको तो ऐसा का ऐसा लिख दिया। मैं आंसर में लिख देता हूँ, ये तो 4/5 प्लस का है, ऐसा का ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए इस संख्या के आगे 2 चिन्ह है और 2 चिन्ह है, तो एक को हम कोष्टक में ले लेते हैं, बता रखा है। अब ये माइनस क्या बनेगा? बोलिए सर, प्लस बनेगा। और ये मैंने अच्छी तरीके से आपको बता रखा है। और 7/6। इस प्रश्न को थोड़ा हल किया, व्यवस्थित किया, तो ये बन गया ये। अब देखिए ये संख्या पहले की जैसी बन गई। जोड़ना है, करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले क्या लेना होगा हमें? लघुत्तम। क्या लेना होगा? लघुत्तम। अब देखिए लघुत्तम कैसे लेंगे, आपको बता रखा है। 5 और 6 किसका भाग लगाऊं? मान लीजिए 2 का लगाया, 5 में जाएगा? नहीं जाएगा। 5 ऐसा का ऐसा। 6 में जाएगा कितनी बार? 3 बार। अब किसका जाएगा? 3 का। 5 में जाएगा? नहीं सर, 3 में 1 बार। अब 5, 1 और 1। हमारा टारगेट था 5 और 6 और लेके आगे 1, हमारा काम खत्म। इनको आपस में गुणा करवा दो। तो 2 को 3 से गुणा करवाया 6 और 6 को 5 से गुणा किया 30। ये लीजिए 30। बोलिए समझ में आया? जी सर, ये समझ में आ गया। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए एक चीज़ और सीखते हैं साथ में। आप यदि इन दोनों का आपस में गुणा करवाओगे तो वो भी आपका एलसीएम बनेगा। आप दोनों नीचे वाली संख्याओं को आपस में गुणा करवाओगे और जो गुणा करने पर जो आपको मान प्राप्त होगा वो भी आपका एलसीएम होगा। जैसे ये नीचे 5 नीचे 6 आपस में गुणा करवाइए, कितना बनेगा? 30 बन रहा है। कैसे भी निकाल सकते हो, एलसीएम करके भी निकाल सकते हो और इनका आपस में गुणा करवा कर भी निकाल सकते हो। लेकिन अंतर कहाँ आएगा? यदि संख्या थोड़ी बड़ी होगी तो हो सकता है आपका मान है वो सरलतम रूप में ना आए, यानी सरलतम रूप में ना आए और कोई दिक्कत नहीं आएगी, उत्तर एंड में सेम आएंगे। तो मैंने इनका गुणा करवाया, एलसीएम कितना आ गया? 30। अब 30 में ये नीचे है और ये भी नीचे है, तो 30 में किसका भाग लगाएंगे? सबसे पहले 5 का। कितनी बार जाएगा? नीचे वाली संख्या कौन सी है? 30 और यहाँ पर नीचे वाली संख्या कौन सी है? 5। तो 30 में 5 का भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा? 6 बार सर, ये लिख दिया 6 गुणा। जो संख्या ऊपर बच गई वो लिखनी है, तो इसके ऊपर वाली संख्या लिखनी है हमें। क्या है? कितनी है? 4। ये 4 लिख दो प्लस ये कितना है? 6। ये कितना है? 30। यानी 30 में किसका भाग लगाएंगे? नीचे वाली संख्या का, यानी 6 का भाग लगाएंगे। कितनी बार जाएगा? 5 बार। ये लिखा 5 गुणा में ऊपर कितनी संख्या है? 7 लिख दो। तो 6 को 4 से गुणा किया 24, 7 को 5 से गुणा किया 35 और बट्टे में 30। अब देखिए जोड़िए, तो लिखना नहीं है, इधर से पहली संख्या और इधर से पहली संख्या, यानी दाईं साइड से पहली संख्या और ये पहली संख्या। 5 और 4 9। अब 2 नंबर संख्या 3 और ये 2 नंबर संख्या 2। 3 और 2 5 और बटे में 30। ये आपका उत्तर हो गया। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 60। क्या लिखा मैंने? 60।
तो क्या 60 भी इसका एलसीएम हो सकता है? देखिए एलसीएम होता क्या है, मैंने आपको जब एलसीएम पढ़ा रहा था तब मैंने आपको क्या कहा था कि एलसीएम ऐसी संख्या होती है जिसमें इन दोनों का पूरा पूरा भाग जाता है, और वो संख्या छोटी से छोटी होनी चाहिए। यानी छोटी से छोटी वह संख्या जिसमें इन दोनों का पूरा पूरा भाग जाए। तो इन दोनों का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तो 30 में भी जा रहा है और 60 में भी जा रहा है, लेकिन 30 छोटी है इसलिए ये तो परफेक्ट है, लेकिन ये 60 बड़ी है। अब देखते हैं क्या इसके साथ भी इसका उत्तर जा रहा है क्या, क्योंकि इस संख्या में इन दोनों का भाग जाना चाहिए। यदि भाग नहीं जा रहा तो इसका मतलब ये एलसीएम नहीं होगा। तो 60 में 5 का भाग लगाओ, ये नीचे वाली संख्या है, ये भी नीचे है, तो सॉरी, तो 60 में 5 का भाग लगाइए, ये 60 है, 5 का भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा? 12 बार। तो ये लिखा 12, और 12 को 4 से गुणा कर दो, लिख दिया। अब आगे संख्या कौन सी है ये बताओ, आगे संख्या कौन सी है, बोलिए। आगे संख्या 6, तो 60 में 6 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा? 10 बार, ये लिखा 10। अब गुणा में ऊपर संख्या कितनी है? 7, ये लिख दिया 7। बोलिए 12 को 4 से गुणा किया 48, प्लस ये कितना बन गया? 70, और बटे में 60, दोनों को जोड़िए। पहली संख्या 0, ये संख्या 8, तो 8 ऐसे का ऐसा, ये 7 और ये 4, 11 बटे में 60। अब देखिए यहाँ पे उत्तर तो ये आ रहा है और यहाँ पे उत्तर ये आ रहा है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया? नहीं, गलत नहीं हुआ। हमें देखिए अब ये सरलतम रूप में नहीं है, हमने देखिए यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या ली तब ये उत्तर आ गया हमारा, लेकिन हमने यहाँ पे इससे बड़ी संख्या ले ली तो संख्या भी बड़ा आएगा, बड़े रूप में आएगा। इसको सरलतम रूप में लाना है तो आपको बता रखा है कि इन दोनों में किसका भाग जा रहा है? 2 का जा रहा है दोनों में, तो दोनों में 2 का भाग लगा दो, या दोनों को 2 से काट दो, बात एक ही है। तो इसमें मैंने 2 का भाग लगाया तो ये जाएगा 5 बार, 10, 1 और 9, कितना बना? 59। और इसमें भी 2 का, देखिए जब काट रहे हो तो दोनों को काटना है, ऐसा नहीं एक को काट दिया एक को रख दिया, नहीं, काटना है तो दोनों को काटिए। 60 में 2 का भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा? 30 बार। तो ये बन गया आपका 59 बटे में 30। क्या दोनों सेम है? ये रहे देखिए। इसका मतलब यदि आप इस तरीके से हल करोगे इनको 5 और 6 और हल करोगे तब आपका जो वैल्यू आएगी वो पूरी फिक्स वैल्यू आएगी। लेकिन आप अपने मन से कुछ भी बना के लिखोगे, कोई भी संख्या, जैसे आपने 60 लिख दिया, हो सकता है 120 लिख दो तो भी उत्तर वही आएगा, लेकिन आपको काटना पड़ेगा। फिर ये सरलतम रूप में है। बोलिए समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ 8/16 माइनस, ये माइनस का है, और माइनस 9/20 लिख दिया। हमें इसका मान निकालना है। तो ये संख्या भी अंश और हर की, ये संख्या अंश और हर की, इसका मतलब भिन्न में है। अब हमें करना क्या है वो देखिए। पहले ये संख्या है, इसका चिन्ह कैसा है? माइनस का, तो इसको तो ऐसा कैसा लिख दो, माइनस के 8/16। बोलिए लिख दिया। इसके आगे 2 संख्या है, सॉरी 2 चिन्ह है, एक माइनस का दूसरा भी माइनस का, इसलिए हमने एक को कोष्टक में ले लिया। तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस का 9/20। बोलिए इतना कर लिया। अब इसको अपन 2 तरीके से करेंगे, पहला तरीका और इधर दूसरा तरीका। पहले तरीके में तो वही बात, 16 और 20 का लघुत्तम लेंगे,
लीजिए यहाँ पे लिया मैंने, ये 16 और ये 20। जल्दी से बता दूं, 2 का भाग लगाइए 8 बार, यहाँ पे कितनी बार 10 बार, 2 का भाग यहाँ पे 4 बार, यहाँ पे 5 बार, 2 का भाग यहाँ पे 2 बार, 5 बार, यहाँ पे 2 बार, 1 बार, 5 और 5, ये बना 1 और 1 बन गया। 2 को 2 से गुना किया 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से 16, 16 को 5 से 80, यानी यहाँ पे इसका लघुत्तम कितना बना 80 बन गया। बोलिए इतना आया समझ में? आ गया। अब क्या करोगे, ये नीचे है और यहाँ पे ये 16 नीचे है, तो 80 में 16 का भाग लगाइए, यानी नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में तो भाग लगाना है। तो 80 में 16 का भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा 5 बार, ये लिखा 5। अब गुणा का निशान, इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या है, इसको यहाँ पे लिखना है। ऊपर कितना है -8, तो लिखो -8। अब आगे चिन्ह किसका है, प्लस का, ये लिखा प्लस का। अब वही काम यहाँ पे करना है, नीचे वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग लगा दो। तो 80 में 20 का भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा 4 बार, ये लिखा 4। और गुणा में कितना आ जाएगा 9। अब क्या करोगे, इनको हल करना है, हल कीजिए। पहले 8 को 5 से गुणा कीजिए, कितना बनेगा 40, यानी संख्या को संख्या से गुणा कर दिया। अब ये 5 तो है प्लस का, ये 8 है माइनस का, तो चिन्ह भी आपस में गुणा होंगे। देखिए संख्या भी गुणा होगी और चिन्ह भी गुणा होंगे, तो संख्या गुणा हो गई। 8 को 5 से गुणा किया 40। अब ये संख्या माइनस की, ये संख्या प्लस की, तो प्लस माइनस भी माइनस। समझ में आ गया? इसी प्रकार ये प्लस 9 को 4 से गुणा किया 36, क्योंकि यहाँ पे कोई अलग चिन्ह नहीं है। बटे में कितना हो गया 80। अब बोलिए जोड़ेंगे घटेंगे, घट जाएंगे, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, तो कितना बनेगा 4। और बटे में 80, प्लस का बनेगा माइनस का बनेगा, तो 40 बड़ा है, तो बड़े का चिन्ह कैसा है माइनस का, तो ये माइनस लगा दो। क्या ये सरलतम रूप में है? नहीं सर, क्योंकि 4 में भी 2 का भाग जा रहा है और 8 में भी 2 का भाग जा रहा है, और इन दोनों में 4 का भी भाग जा रहा है। तो जो आपकी मर्जी है उसका भाग लगा दो। तो सबसे पहले मैं 2 से काट दूं, काटने का मतलब ऊपर भी भाग और नीचे भी भाग। पहले 4 में 2 का भाग लगाओ 2 बार। अब 80 में भी 2 का ही लगाना है, जो भाग ऊपर लगाया वही भाग आपको नीचे लगाना है। तो 80 में भाग लगाया कितनी बार जाएगा 40 बार। अब ऊपर 2 और बट्टे में कितना बना 40। क्या ये आपस में कट रहे हैं? जी सर, ये भी 2 से कट रहे हैं, तो 2 का 2 में भाग 1 बार और 40 में 2 का भाग 20 बार, यानी 1/20, और ये चिन्ह आ गया माइनस का। बोलिए समझ में आया? या फिर यहाँ पर क्या बना आपके उत्तर -4/80। तो देखिए दोनों में 4 का भी भाग जा रहा है, तो जब ऊपर 4 का भाग लगाओगे तो 4 एकम 4, और नीचे 4 का भाग लगाओगे तो आ जाएगा 20, तो माइनस का 1/20, यानी इसका उत्तर कितना आ गया माइनस का 1/20। क्या इतना समझ में आया? अब देखिए इसका दूसरा तरीका, ये तो है पहला तरीका, ये है दूसरा तरीका। इसका एक तरीका और पढ़ेंगे साथ में, वो होगा इसका तीसरा तरीका। अब देखिए दूसरे तरीके में मैंने क्या कहा था, एलसीएम या तो अभी आपने निकाले यहाँ पे उस तरीके से निकाल लो जैसे 80 आया, या फिर इन दोनों का आपस में गुणा करवा दो। तो 16 को 20 से गुणा करवा दो, तो लघुत्तम कितना आएगा 320। आ गया लघुत्तम 320। अब नीचे वाली संख्या में इस नीचे वाली संख्या का भाग लगाइए, तो 320 में 16 का भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा 20 बार, ये लिखा मैंने 20। और गुणा में क्या आ जाएगा -8। अब प्लस 20 में भाग लगाइए इसका, यानी नीचे वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग लगाना है, तो कितनी बार जाएगा 16 बार। अब गुणा का निशान और 9,
इसको हमने गुणा किया माइनस के 160, और 16 को 9 से गुणा किया, कितना आएगा 144। बट्टे में कितना आ जाएगा 320। कितना सही है, समझ में आया। अब क्या करोगे, जोड़ना ही तो है, ये माइनस का और ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस यानी घटेंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपके 16, और वो भी माइनस का। जैसे देखिए ये 0 है और ये 4 है, तो 0 में 4 नहीं जाता, तो 0 का क्या बन जाएगा 10 बन जाएगा, और 10 में से 4 गए 6। अब यहाँ पर 5 बन गया और यहाँ पर 4 है, तो 1 बच गया, और ये 1 में से 1 0, और चिन्ह किसका आ जाएगा माइनस का, और बट्टे में कितना आ गया 320। अब ये संख्या है, हमारा उत्तर ये आ रहा था, अब यहाँ पे ये आ गया, तो ये सरलतम रूप में नहीं है, यानी अब इनको आपस में काटना पड़ेगा, यानी सरलतम रूप में लेके आना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का भाग लगाइए, तो 16 में 2, यानी भाग ऐसी संख्या का लगाना है कि दोनों में भाग चला जाए। तो 16 में 2 का भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा 8 बार, और इसमें लगाओगे तो कितना जाएगा 160 बार। इतना समझ में आया। अब ऊपर तो बना 8, नीचे बना 160। अब क्या अब भी किसी का भाग जा रहा है, जी सर 2 का दोबारा जा रहा है, 2 का फिर से दे दो, कितनी बार जाएगा 4 बार, और यहाँ पर कितनी बार जाएगा 80 बार। भाग दोनों में जाना चाहिए और दोनों में लगाना है। अब 2 का फिर से दीजिए, 2 बार जाएगा 4 में, और यहाँ पर कितनी बार जाएगा 40 बार। क्या अभी 2 का भाग जा रहा है, जी सर जा रहा है, तो 2 में 2 का भाग 1 बार, और 40 में 2 का भाग 20 बार, यानी इसका उत्तर कितना आ गया माइनस का 1/20। बोलिए, दोनों सेम, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जो आपको अच्छा लगे वो तरीका कीजिए। अब यहाँ पर हमने संख्या क्या ली, बड़ी ली है, इसलिए ये कट हो गए, कटने शुरू हो गए यहाँ पे, और यहाँ पर हमने छोटी से छोटी संख्या ली है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं कटा, केवल ये 4 से ये संख्या कटी है। अब देखिए तीसरा तरीका, तीसरे में यहाँ पे देखिए 8/16 और 9/20। तो जब मेरे को ये संख्या देखिए, ये संख्या आपस में कट रही है, 8/16 कट रही है, ये चाहे 8 से काट दो, चाहे 2 से काट दो, चाहे 4 से काट दो, उत्तर सेम आएगा। तो मैं इसका 8 से काट दूँ इसको, तो जब मैंने इसमें 8 से काटा यानी भाग दिया, तो ऊपर 8 का 8 में भाग लगाया कितनी बार 1 बार, और फिर 16 में 8 का भाग लगाया कितनी बार 2 बार, यानी ये संख्या क्या बन गई 1/2। बोलिए, ये समझ में आया। चाहे आप 2 से काट के देख लो, उत्तर यही आएगा, क्योंकि 2 से काटा, ये कितनी बार जाएगा 4 बार, ये कितनी बार जाएगा 8 बार, तो 4/8। दोनों में फिर से 2 का भाग जा रहा है, 2/4, फिर से 2 का भाग जा रहा है 1/2, तो 1/2 ये बन गया। क्या ये कट रहा है क्या 9/20? ये तो नहीं कट रहा, तो इसको ऐसा का ऐसा लिख दो, ये 9/20। अब दोनों का लघुत्तम क्या आएगा ये बताओ। अब इन दोनों का लघुत्तम क्या आएगा, चाहे 40 लिख दो, 20 को 2 से गुणा कर दो तो 40 आ जाएगा, या फिर दोनों का लघुत्तम आएगा 20, निकाल के देख लेना कितना आएगा 20। ठीक है। अब नीचे वाली संख्या में नीचे वाली संख्या का भाग लगाना है। नीचे संख्या कितनी है 20, और भाग किसका लगाओगे नीचे वाली का, यानी 2 का। 20 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा 10 बार, ये लिखो 10, गुणा में जो ऊपर संख्या है उसको ऐसा कैसा लिख दो -1 लिख दिया, प्लस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह। अब 20 में 20 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में भाग, तो 20 में 20 का भाग लगाओ 1 बार, ये 1, और गुणा में क्या बच गया 9। अब हल कीजिए, पहले 10 को 1 से गुणा कीजिए 10, लेकिन अब 10 प्लस का और 1 कैसा है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, ये आपको अच्छी तरीके से बता रखा है। ये दोनों प्लस किए तो कोई दिक्कत नहीं है। 9 को 1 से गुणा किया 9, और बटे में 20,
आ गया। अब इसका उत्तर कितना आएगा? देखिए 10 माइनस का 9 प्लस का तो जुड़ेंगे घटेंगे, घट जाएंगे क्योंकि भाई भाई नहीं है। तो ये माइनस का 1 और ये 20। बोलिए, मैंने एक क्वेश्चन को आपको समझाने के लिए 3 तरीके से बताया है। आपको जो मर्जी के, जो आपका मन करे कि सर मेरे को तो पहला से करना है, पहले तरीके से कीजिए, दूसरे से भी कीजिए और तीसरे से भी कीजिए। तीनों का उत्तर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। बोलिए, समझ में आया? क्या इतना क्लियर है? तो देखिए, आज हमने क्या पढ़ा? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी भिन्न, और भिन्नों का आज हमने जोड़ या बाकी जो भी आप मान लीजिए हमने वो सीखा। तो ये बताइए, जब भिन्नों का हम जोड़ या बाकी करेंगे तो हमें सबसे पहले किसकी आवश्यकता होगी? सर एलसीएम की आवश्यकता होगी, यानी लसागु की हमें आवश्यकता पड़ेगी। इसके बिना हम भिन्नों का जोड़ और बाकी नहीं कर सकते। तो मैंने पिछली क्लासों में आपको एलसीएम और साथ में अभाज्य गुणनखंड करना सिखाया। तो कैसा लगा आज का वीडियो? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही यदि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट करवाया जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में आपको वो पूर्ण रूप से बताया जाएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें। और साथ ही यदि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके परिवार या किसी फ्रेंड्स के लिए यूज़फुल है तो आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।